पीटीआई से बल्ला छिन गया। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा। बात नज़र में कोई शवाहिद नहीं कि पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन कराए। पीटीआई के पास आइन के मुताबिक मेंबरान को निकालने का सबूत नहीं। जमहूरियत पार्टी के अंदर और मुल्क में भी जरूरी है। पाकिस्तान में अमरीत नहीं चल सकती। एक मामला एक हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो तो दूसरा हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। अदालती इस्तफसार पर बताया गया इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों के इंतखाबी निशान दिए। ईसीपी एक आइनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पांच सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया। फैसले में करार दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को निशाना नहीं बनाया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इंटर पार्टी इंतखाबात में तमाम मेंबरान को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुतअद्दिद शकायत पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया, लेकिन उसने इंटर पार्टी इंतखाबात के शफाफ शवाहिद फराहम नहीं किए। दुरुस्त इलेक्शन का इनकाद ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट से भी इत्तफाक नहीं करती कि इलेक्शन कमीशन के पास इंटर पार्टी इंतखाबात देखने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तकनीकी बुनियादों पर दिया गया, जिस पर मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करप्शन की इब्तदा होगी। आज़ाद हैसियत में जीतने वाले अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त होगी। बल्ला रहे ना रहे, अवाम बानी पीटीआई को आज़ाद पर वोट देगी। मुखालिफ कुव्वतों को 8 फरवरी को शिकस्त होगी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तारीख फैसला करेगी। हमें सूरत हाल का अंदाज़ा था। आइंदा की हिकमत अमली बना ली। पीटीआई जोरों शोर से इलेक्शन लड़ेगी। उम्मीदवार इंतखाबात की तैयारी करें, अगली हुकूमत हम बनाएंगे। वकील पीटीआई अली जफ़र की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ज़ाती तौर पर पीटीआई से बल्ला छीनने के फैसले से खुश नहीं हूँ। पार्टी को मुतफ़िक़ा तौर पर एक निशान ज़रूर मिलना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि तलवार का निशान छीना गया तो हमें तीर का निशान लेना पड़ा। किसी भी हाई कोर्ट के फैसले को पूरे मुल्क पर लागू नहीं किया जा सकता। पीटीआई भी इंटर पार्टी इंतखाबात बेहतर तरीके से करा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई इंतखाबात में किसी ने वोट नहीं डाला। आइन में लिखा है कि बिला मुकाबला भी हो तो भी वोट डालना पड़ता है। आप डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। एक आदमी कह दे ये पैनल वो पैनल, ये जमहूरियत तो ना हुई। चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और बोर्ड भी ऐसे ही आ गया। ये इलेक्शन है या सिलेक्शन? आप क्यों नहीं इलेक्शन कराते? क्या मसला था? चीफ जस्टिस का वकील अली जफ़र से मुकालमा। पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में हम समात। मद्दे मुकाबल कोई नहीं था, इसलिए वोटिंग नहीं हुई थी। वकील ये तो साबित हो गया अकबर एस बाबर पीटीआई के बानी मेंबर थे। पीटीआई ने बाद में आइन बदल लिया। पीटीआई पर कोई बाहर से तो हमला नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफ़र का नून लीग के पार्टी इंतखाबात का तज़किरा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बैरिस्टर अली जफ़र बड़ी बड़ी हस्तियां तो बिला मुकाबला आ जाती हैं, लेकिन आपके तो छोटे से छोटा अहदेदार भी बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। आजरा तफनन पूछ रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर का चेयरमैन बनने के से ज़्यादा हक था कि हामिद खान का। चीफ जस्टिस पीटीआई कहती है इलेक्शन कमीशन ने दोहरा मेयार इख्तियार किया। एएनपी को इंटर पार्टी इलेक्शन बाद में कराने का कह दिया। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। एएनपी को शायद लॉ एंड ऑर्डर की वजह से 10 मई तक का वक्त दिया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन के मामले पर 13 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन खत्म की। अवामी नेशनल पार्टी के 5 साल अभी पूरे नहीं हुए। झूठ के बड़े बड़े बुत टूटे तो सच्चाई सामने आई है। अकबर एस बाबर कहते हैं कि हम पर कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगा और कौन सा कीचड़ नहीं उछाला गया, लेकिन हमने सच का साथ नहीं छोड़ा। पीटीआई से शुरू होने वाला यह अमल अब बाकी जमातों तक जाएगा।
और मजबूत जमहूरियत की बुनियाद बनेगा। इलेक्शन कमीशन का अहम हुक्मनामा जारी। आरोज किसी उम्मीदवार को दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान न दें। एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टियों का रुकन नहीं हो सकता। इस हवाले से तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। कानून और आला अदलिया की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं, तीर काम आता है। ये शिकार का मौसम है, हमने शेर का शिकार करना है। एक सियासी जमात जेल से बचने और दूसरी अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। हम मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातों को सिर्फ कुर्सी का शौक है। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बनाएगी बल्कि सूबाई हुकूमत भी बनाएगी। पीपल्स पार्टी एक जियाला वज़ीर आला पंजाब बनाएगी। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात या सियासतदान से नहीं, हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो का बहालपुर में जलसे से खिताब। मैंने 17 बार वजीर रहा लेकिन बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा। 40 दिन चिल्ला काटा, गारों में रहा लेकिन एक शख्स की फैमिली के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया। उसूली आदमी हूँ, दोस्ती निभाऊंगा। इम्तिहान में पास हुआ लेकिन झुका नहीं। मेरे घर तोड़े गए, हर खानदान के फर्द के साथ ज्यादती हुई मगर मैं कायम रहा। आज भी डटा हूँ। शेख रशीद अहमद का वीडियो पैगाम। नवाज शरीफ के अन्य 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी। अपील मुस्तरद होने के खिलाफ भी दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। मोने सिलाई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त ना मिली। लाहौर हाई कोर्ट के फाइनल बेंच ने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। अदालत ने कैसरा इलाही को NH 64 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। फुल बेंच ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अली बाकर निजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। आम इंतखाबात के लिए नून लीग की पेश कदमी। बेसर हल्के फाइनल कर लिए। नवाज शरीफ NA-15 मनसहरा और NA-130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कराची के हल्का 242 से दस्तबरदार। कागजात नामजदगी वापस ले लिए। शहबाज शरीफ NA-132 और NA-123 से इलेक्शन लड़ेंगे। PP 158 और PP 164 लाहौर से भी उम्मीदवार होंगे। मरियम नवाज NA-119 और PP 159 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। NA-118 और PP 147 से हमजा शहबाज सियासी मैदान में उतरेंगे। NA-120 से सरदार एयाज सादिक, NA-121 से शेख रहील अस्कर और NA-122 से ख्वाजा साद रफीक उम्मीदवार होंगे। कीच के इलाके बलीदा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता धमाका खेज मवाद से हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 5 जवान शहीद हो गए। ISPR। गजा मुतासरीन की इमदाद। पाकिस्तान से 20 टन सामान की चौथी खेप रवाना। इमदादी सामान की खेप पाक फिजाइया की खुसूसी परवाज के जरिए नूर खान एयरबेस से रवाना की गई। इमदादी सामान 20 टन ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा।